कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर अल्लाह ने ये आया मुबारका नाजिर की। तहकीक जाअकुम तुम्हारी तरफ आया, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, नूर नूरे मुस्तफ़ा, व किताबुम मुबीन और रोशन खुली हुई किताब यानी कुरान मजीद। अल्लाह फरमाता है कि तहकीक आया तुम्हारी तरफ है, आया रब की तरफ से है, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से। हम लोग लिखते हैं ना कि मिन जानिब, तो आगे लिखते हैं मोहल्ला गढ़ी आबाद दीन गा, या आगे लिखते हैं कि मिन जानिब किबला कारी साहिब, कारी इमरान साहिब, इरफान साहिब, जिब्रान साहिब, रिजवान साहिब, कोई भी नाम लिखते हैं ना, इसकी तरफ से, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने क्या भेजा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने क्या भेजा? अपना एहसान मोमिनों पर क्या भेजकर किया? फरमाया जाअकुम तुम्हारी तरफ आ गया जो भेजा। क्या आ गया? मिनल्लाहि नूर अल्लाह की तरफ से नूर बनकर आ गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत नूर नहीं है, सिर्फ नूर नहीं है, ये छोटी शान होती है सिर्फ नूर होना। ये तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते अंबिया से भी नीचे हैं, बल्कि इंसानों से भी नीचे हैं अगर हमारे अमाल अच्छे हों। अशरफुल मखलूकात इंसान है। समझ आ रही है? आप लोगों का सवाल उठेगा कैसे हजरात? मैं आपके सामने एक मिसाल अर्ज करूंगा, इस हवाले से एक लतीफ सी बात मेरे ज़हन में आ गई है और पेश करना चाहता हूं। अगर कोई बंदा आम के बारे में जानता हो तो उससे अगर पूछा जाए कि जनाब आपको कौन सी फ्रूट पसंद है, वो कहेगा मुझे आम। उसे कहे अच्छा आम में से आगे कौन सा पसंद है? सिंदड़ी भी है, चौंसा भी है, लंगड़ा भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। अच्छा आप यूं कर लें कि उसे पसंद है सिंदड़ी। मैं उसे ये कहता हूं कि आओ मेरे घर में, आप मेहमान आए हो तो आओ जरा मेरे घर में, मौसम भी ऐसा ही है, गर्मियों का मौसम हो तो कहूँ मौसम भी ऐसा ही है, तुम्हारी पसंद का फ्रूट का बूटा भी है, पौधा भी लगा हुआ है, उस पर सिंदड़ी अंब भी लगे हुए हैं, जेड़ा दिल्ली खो ते ले ले। अब वो आए, उसके ज़हन में हो शक, तवज्जो करना, वो आके जनाब पौधे के चारों तरफ यूं घूमे, यूं चेहरा अपना घुमा के खुद अपने आप को ले जाके देखे, कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा आम नजर आ जाए जिसके ऊपर दाग हों, तो वो दाग वाला आम लेकर, आम वो तोड़ के तो मेरे पास लेकर आए और वो कहे कि जनाब सारे आमों में से सिंदड़ी का पौधा आपको ऊंचा लगा, आपने घर में लगाया, आप कह रहे हैं बड़ी शान वाला पौधा, आप कह रहे हैं बड़ा ये है। मैं थोड़ा शर्मसार हो जाऊंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं ऐसा कहूं कि पौधे पर ये एक दाग वाला था, तो कोई और भी तो देख, सारा पौधा भरा पड़ा है। वो फिर ऐसे चक्कर काट कर आए, जहन में हो शक, दोबारा वो वाला जिसके ऊपर तोते ने, किसी जनाब परिंदे ने उसे चूंचे मार कर उसमें दाग लगा दे हुए हों, उसमें से कीड़े पड़ गए हों, अब वो बड़ी मुशक्कत के साथ दरख्त के ऊपर चढ़ेगा, वो वाला उतार के ला के कहेगा कि ये सबसे आला है। तो फिर मैं उसे मोहब्बत से कहूँगा यार क्या करता है, तुझे और नजर नहीं आते? तो कहेगा कि नहीं, हर बंदा ये सोचेगा कि इसकी नीयत में खोट आया हुआ है। अशरफुल मखलूकात अगर किसी को देखना हो बतौरे इंसान, तो फिर दाता साहब को भी तो देखो ना। अशरफुल मखलूकात उसको ना देखो जो मुतनाज़ा हो, अशरफुल मखलूकात दाग वाले को ना देखो, ये तो कोई एक हुआ ना। अशरफुल मखलूकात वो नहीं होगा, वो उस दर्जे से नीचे होगा। काफिर को ना देखो, गुस्ताहे सहाबा को ना देखो, गुस्ताहे अहले बैत को ना देखो, मुनाफिक को ना देखो, हिंदू को ना देखो, इनको शैतान ने चूंचे मारी हुई हैं।
इनमें गुस्ताखी के दाग आए हुए हैं। अगर देखना है तो अहमद रजा जैसे को देखो। लिहाजा इंसान तमाम मखलूकात में से अशरफ है, अफजल है, आला है। तमाम इंसानों में से कमली वाले की जात आला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नूर नहीं, वो फरिश्ते हैं। वो सिर्फ नूर वो हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया, महबूब इनको कह दीजिए, कुल इनको कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। और इन्हें पूरा जुमला कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। जैसे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। महबूब इन्हें अपनी शान बशरी भी दिखाइए, शान बशरियत भी दिखाइए और इन्हें फरमाइए ताकि ये आपके करीब हो जाएं, ये आपको जादूगर ना समझें, आपको कहन ना समझें, आपको कोई मजनून ना समझे, कोई इस तरह का ना समझे। इन्हें करीब करने के लिए अपनी शान बशरियत से पर्दा हटाइए और फरमाइए, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मैं तुम जैसा एक बशर हूं, यूहा इलैया, लेकिन अल्लाह मुझसे कलाम करता है। अल्लाह मुझ पर वही भेजता है, अल्लाह मेरे नाल गल्लां करता है। जिदे नाल रब गल्लां करे वो आम बशर ते नहीं ना होंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं, लेकिन बशर भी ऐसे हैं। रब ताला ने कलाम इलाहिया में अपने कलाम में इरशाद फरमाया, यूहा इलैया, कि मैं अपने महबूब पर वही का नज़ूल करता हूँ, मैं इससे बातें करता हूँ, इससे कलाम करता हूँ। मिनल्लाहि नूर, ये अल्लाह की तरफ से नूर बनकर आया। जिसको रब जो बनाकर भेजे, रब ने उसे कुरान में वाजे कर दिया। सरकार बशर भी हैं, सरकार नूर भी हैं। अब तवज्जो कीजिए, ये कुरान कहता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारिगाह में मैं अब पहली हदीस मुबारका अर्ज करने लगा हूं। कुरान से वाज़े हो गया, सरकार बशर भी, सरकार नूर भी। नूर भी कोई आम नहीं, मिनल्लाह के नूर, अल्लाह की तरफ से ये नूर बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जानता है कि ये नूर कैसा है, लेकिन है कैसा उसकी हल्की सी झलक अर्ज कर देता हूं। वाज़े हो गया था मेराज की शब, जब सिदरतुल मुंतहा पर नूरियों का सरदार रुक गया और अर्ज किया, हुजूर इससे आगे आप। सरकार ने फरमाया, क्यों रुका? उसने अर्ज किया, आगे जाऊं तो मेरे पर जल जाते हैं। तू ते नूरियां दा सरदार नूर नहीं, अगले जहान ही कुछ और है। वहां नूरियों का सरदार भी नहीं जा सकता, पर भी नहीं मार सकता, जरा बार भी आगे नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे गए भी, आए भी, गए भी, आए भी, गए भी, आए भी 9 मर्तबा। तो हजरत मूसा की मुलाकात पर 5 नमाजें जाकर वापस करवाई, माफ करवाई, फिर आए, फिर जाकर 5 माफ करवाई, फिर आए, फिर जाके 5 माफ करवाई, फिर आए, फिर जाके 5 माफ करवाई, 9 चक्कर लगाए। नूरियों का सरदार तो सोचता होगा, सरदार नूरियों का मैं था, मेरा भी सरदार तो ये है। ऐसे नूर हैं। तवज्जो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका, सरकार के सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने, हुजूर जब कायनात बनने पे आई, जब रब ने बनाने का इरादा कर लिया, अल्लाह ने बनाना चाहा, तो रब ने आगाज किस चीज से फरमाया? नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब ताला ने सबसे पहले तेरे महबूब का नूर तख्लीक किया था। सरकार ने क्यों नहीं फरमाया कि मैं फकत बशर? सरकार ने अपने नूर की नफी क्यों नहीं की? सरकार ने अपनी मुबारक ज़बान से फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, तुम्हारे खालिक ने, मेरे खालिक ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया है।
नूरे नबी का इनकार किसी सूरत नहीं हो सकता। आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार की वालिदा माजिदा, आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमीना रदिल्लाहु ताला अन्हा, आपसे अर्ज किया गया आपके यहाँ तो सरकार पैदा हुए, आपने तो अपने पेट में रख कर उनको देखा कि आप जब नुकीले पत्थर पर पांव रखती हैं, पत्थर अपने आप को मोम कर देता है। आप जाती हैं रास्ते में तो इर्द गिर्द के पत्थरों से दुरूदो सलाम की आवाजें आती हैं। आप पानी लेने के लिए जाती हैं, आपको डोल फेंकना नहीं पड़ता, पानी ऊपर आके हाजिरियां अर्ज करता है। बताइए, इतने आपने वो चंद अय्याम, चंद महीनों के जो अय्याम थे, वो आपने जो शान से गुजारे, इसके बाद जब पैदा होने वाला इस दुनिया में 12 रबी नूर शरीफ को आया तो वो क्या था? फरमाया खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक लतीफ सा नूर इस कायनात में अल्लाह ने तकलीफ फरमाया, पैदा हुआ, खारिज हुआ। कैसा नूर? फरमाया ऐसा नूर जो सिर्फ खुद रोशन नहीं बल्कि मेरे जिस्म के साथ इतने अय्याम लगने के बाद जब इस दुनिया में आया तो मेरा जिस्म, मेरी आंखें इतनी नूरानी हो चुकी थी। मक्के की बंद कोठरी में बैठकर मैंने शाम के महल्लात को देख लिया था। अच्छा, मैं ना इत्थे पंजाबी दी गल अर्ज करना चाहना, फतवा कुफर दा ना लाइयो, पहले गल सुन लवियो, तवज्जो फरमाइयो, थोड़े नबी पाक दी गल सुनान लगा, तुहानू लुत्फ आएगा। ए दसियो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जब सरकार पैदा हुए, कमरे में तशरीफ ले आए, जब आप इस दुनिया में आ गए, उस वक्त हजरत अम्मी आमीना का माहौल माजरा पूछा गया। आप इस दुनिया में आपने जो बच्चा पैदा किया, जरा कैफियत बयान कीजिए। आपने फरमाया कि मेरे जिस्म से एक नूर खारिज हुआ। आपने ये नहीं फरमाया कि बेटा पैदा हो गया, बशर पैदा हो गया, बच्चा। खाराजा मिन्नी नूर। किसका तस्करा? कमली वाले का। नाम क्या रखा? नूर। हमारे बच्चे एवं नहीं नात पढ़ते कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो कैसा नूर छाया है। ये कोई महज ख्याल, कोई ऐसा कोई गुमान नहीं। अब तवज्जो करना, माई साहबा फरमाती हैं कैसा नूर? फरमाती हैं मैं अब जब भी कोई मेरी और आपकी माँ, मेरी और आपकी बेटी, मेरी और आपकी बहन, जरा अपने घर पर जाइए ना, सरकार की बेटी को सोचना हो ना तो अपनी बेटी को पसे पुश डाल के सोचें तो बड़ा आसान है सोचना। और अगर सरकार की बेटी, सरकार की बीवी, सरकार की माँ, अगर इनको सोचना हो ना तो अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी मां को भी सोच के लेकर आ, फिर समझ आए। यकीन कीजिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप गैरतमंद बैठे हैं। तवज्जो करना, जब मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा हुए, आपके भांजे भतीजे पैदा हुए, उन बच्चियों ने जब अपने बच्चे जने, बंद कमरे थे ना, समझदार बंदे बोलो, ऐसे ही था। चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां बंद, पर्दे मुकम्मल, हर तरफ से हर शय नीचे, पर्दा नीचे, ताकि बेटी की इस्मत कायम रहे, ताकि इस मौका पर खानदान की इस्मत कायम रहे। एक दीवार तू बाहर, ए कंध दे पीछे सैयदा आमीना तैयबा ताहिरा आप फरमा रही हैं, ए मक्के उन्हां दी कोठड़ी दे कंध दे पीछे दी गल नहीं। मक्का से आगे हजारों, सैकड़ों, लाखों मील दूर मुल्के शाम था, जिसके आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़। पता जे मक्का नीवे ते पहाड़ ऊंचे। मक्का शरीफ में बैतुल्लाह के यूं साथ हजरत अब्दुल्ला रदिल्लाहु ताला अन्हो, हजरत माई आमीना रदिल्लाहु ताला अन्हा, आपका मुबारक घर था। नीवी जगह थे, चारों तरफ से पहाड़ ऊंचे, फिर आपकी दीवार बंद, कमरे का दरवाजा बंद, खिड़की बंद। तो फरमाया मैंने उस बंद कमरे में, बंद खिड़कियों में, बंद दरवाजों में बैठकर, फिर आगे पहाड़, फिर जंगल, फिर हवरे, कितनियां राह विच कंधा। फरमाया कोई पर्दा ना रहा, मैंने मुल्के शाम के महल्लात देख लिए।
जिदे नाल 9 महीने नबी पाक लगे रवण वो भी कंधां तों पार खबरां देंदा है। समझ आ रही कि नहीं? ऐसा ही है ना, उन्हें खबर दी। इस पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि सारी जिंदगी में कभी पैदाइश से लेकर विसाल मुबारक तक हजरत आमिना ने शाम का सफर किया ही नहीं, किया ही नहीं। कैसे इदराक हुआ, कैसे पता चला कि ए जड़ा पिंड है ए मुल्के शाम है? ए हजरत माई आमिना रदिल्लाहु तआला अन्हा क्यों इस मसलक वाले अहले सुन्नत के बगैर दूसरे मसलक वाले क्यों कहते हैं कि माई आमिना मुसलमान नहीं, उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा, ये नहीं किया? हालांकि सरकार की हदीस मुबारक मैं पाक पुश्ता ते पाक रहमत विचों तशरीफ ले आया। माई साहबा मुवहिदाइयां, माई साहबा ने कदे शिरक नहीं किया, माई साहबा ने कदे किसी बुत सामने अपने आप को झुकाया नहीं। माई साहबा सरकार दी शरीयत तो पहले शरीयत इब्राहिमी ते ईमान रखदियां सन, दीने हनीफ के मुताबिक सन। एक और रवायत भी है कि सरकार एक जगह ते रुके, उत्थे रुक के अपनी वालिदा मुबारिका दी कब्र शरीफ ते गए, जाके उत्थे कब्र शक हुई, आप दी वालिदा मुबारिका बाहर आईया, हजरत आयशा इस हदीस पाक दी राविया ने, सरकार ने आके कहा आयशा उत्थे मेरी मां ही उन्होंने कब्र च बाहर तशरीफ ले आईया ने, उन्होंने मैं कलिमा अपना पेश किया, उन्हें कलिमा पढ़िया है। इसके बावजूद क्यों कहते हैं कि माई आमीना पाक दा ईमान नहीं मनना? रीजन ये है माई आमीना पाक ने सरकार दी उम्र मुबारक तो डिकिया ही नहीं, इंतजार ही नहीं किया। उधर सरकार पैदा होए ने, इधर माई साहबा ने गैब दिया खबरां दे सारे पर्दे हल कर सड़े। फरमाया कि मेरे जिस्म से खारिज हुआ नूर और मेरे साथ 9 महीने लगे रहने की वजह से, उसकी बरकत की वजह से मैं उससे जुड़ी रही। फर्क ये पड़ा, शान ये बनी कि मैं भी एक कंध दे पीछे दी नहीं, हजारों करोड़ों दीवारों के पीछे मुल्के शाम को देख लिया और शाम का नाम लिया और फरमाया मुल्के शाम के महल्लात देखे। हुण मां को पूछिए तो फरमाते ने नूर। पैदा बेटा होया है, बशर भी होया है, लेकिन नाल फरमाया नूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से पूछा गया माई साहबा जिस टाइम बच्चा पैदा होया कोई शान? फरमाया खाराजा मिन्नी नूर। पता लगा मुहब्बत वाले सारे ही सरकार नूं कहंदे ने नूर वाला आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार की जोजा मोहतरमा बीवी दी भी दोनों गल सुनाइए। आपकी जोजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, आपके हाथ से कुछ काम कर रही थी, सुई गिर गई, अंधेरा था, बंद कमरा था, इतने में सरकार तशरीफ लाए। जो ही सरकार आए, सरकार मुस्कुराए, कमरा रोशन हो गया। सरकार के दंदान मुबारक से नूर निकला जिससे कमरा ही सारा रोशन हो गया। आयशा सिद्दीका रदिल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं हत्ता कि मैंने उस रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए इतना नूर मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। उन्होंने भी कहा नूर। सरकार के दंदान से क्या निकला? आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन, चेहराए मुस्तफ़ा के सूरजों की कान है, वाह वाह कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, वाह वाह कितना हंसी मेरा नबी। हज़रत आयशा फरमाया सरकार आए,
मुस्कुराए, दंदा मुबारकां दे विचों नूर निकलिया, नूर ने कमरा रोशन किया। यह भी हो गया। दाई साहबा रजाई वालिदा हजरत हलीमा सादिया रदिल्लाहु तआला अन्हा आप सरकार को लेकर बनी साद कबीले में ताइफ के करीब है, वहां पहुंची। वहां सरकार के घर में जाने की सादत और एजाज़ मुझे भी हासिल है। वहां जाकर बैठ के मैंने नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की हुई है। वहां हजरत हलीमा सादिया रदिल्लाहु तआला अन्हा आपके ज़ाहरी हालात थोड़े पतले थे, ठीक है। और लोगों ने आपकी सहेलियों ने जब देखा रात ने कुट्ठी तो उन्हें तकिया, ओए होए होए अजीब लाइट है, इतनी रोशनी। थोड़ी देर पर बंद हो गई, फिर तकिया, फिर रोशनी, समाना ताई लाइट भी जाए ते वधिया लाइट पता है दूर ताई जाती है। बोलियो इंजी वधिया लाइट बड़ी दूर तक जाती है। अच्छा जनाब, उन्हें सवेरे उठिया, हलीमा सादिया दे घर है, पता नहीं कित्थों एडा दीवा लैंदा। उदों IT का तो ये दौर ही नहीं आया, चाइना कोरिया जापान दी लाइटां तो ये आईयां ही नहीं आईयां। हवरे कित्थों एडा दीवा लिया। चंद दिन गुजरे, सब ने जनाब वहां पे बैठ के मुशाहिदा किया, वारियो वारी रात को जागन, जाग के तो मुशाहिदा करन, मुशाहिदा करके सुबह माई हलीमा सादिया से कहा मिल के, हलीमा राती दीवा ना इतनी देर बालिया कर, ए फजूल खर्ची बंद करिया कर। माई हलीमा मुस्कुराइया, फरमा किन्ने किया जे मैं राती दीवे बालनी आ, नहीं राती लाइटा निकलदियां ने। फरमाया नहीं, तुहानू गलत फहमी हुई है, जिस दिहाड़े दे एक कोनैन दिवाली लैके आई है, दीवे दी लोड़ ते पई नहीं। फिर वो की है, फरमाया जिस वक्त मेरे महबूब पंगूड़ा मुबारका में रात को सो रहे होते हैं और आपके चेहरा पाक से कपड़ा हट जाए, चेहरे से नूर आसमानों तक जाता है। उन्होंने भी क्या कहा, चेहरे से क्या जाता है? नूर। सहाबाए किराम से पूछ लिया, वो भी अर्ज करता हूं। इशा के बाद सहाबाए किराम सरकार की बारगाह में बैठ गए। अब दोनों को सरकार की बारगाह से इजाजत मिली, घर जाने लगे। सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर बाहर नहीं रहे। सरकार फरमाया यहाँ से कोई लाठी कोई लकड़ी पकड़ाओ। पकड़ाई, सरकार ने ऊपर हाथ फेरा, जो ही ऊपर हाथ फेरा वो रोशन हो गई। फरमाया ये ले जाओ। अब जब लेकर गए, एक दा घर ऐस गली थी, एक दा ऐस गली। हुण उत्थे दोवे सहाबी आए, वहाबी नहीं आए, सहाबी आए। वो पता अंबाला शक तुम पहला सुनाया ना, जिथे ज़हन शक होवे तो उन्हें उत्थे ही जाना जिथे शैतान ठुंगा मारे होवे। तवज्जो, सहाबी ने दूसरे ने कहा भी मैं इधर जाना है, हालांकि एक और प्लैनिंग भी आई। एक दूसरे ने जांदा आखदा ए लै तुम घर वड़ जा, हुण लाइट मैं लै लैना। लेकिन सहाबी आए ना, उन्होंने पता आया कि दिती लाइट किन्ने है, ये अगों भी काम कर दी है कि नहीं। उससे लाइट नाल अगों पिछू एक सोटी और ढूंढी लैके ते इंज उदे नाल लाई, ओ भी रोशन ए भी रोशन, दोवे लैके अपने घर। किसे ना किया कि सरकार कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जिन्ना अखी डिठा ओ बोल दे, ओ मन्ने उन्होंने आप ही वजीफा बधा के इंज नाल ला के अपनी दूजी भी रोशन की थी। ए इंज टुर गया, ओ इंज टुर गया। जेड़े मनदे ने उन्हां दी अज भी रोशन है ना रोशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान कहे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सरकार कहें कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। वालदा साहबा कहें कि खराजा मिन्नी नूर। बीवी साहबा फरमाएं कि कमरे में दाखिल हुए तो दंदान से निकला नूर। दाई साहबा दाई साहबा दाई साहबा बनी साद कबीले में ले जाकर लोग कहें कि तुम दिया जलाती हो, वो कहे चेहरे से निकलता है नूर। सहाबाए किराम ने टानियां रोशन करवा के उनसे आगे रोशन करके वहां टानियों से क्या निकाला? सरकार के हाथ से निकला, टानी में आगे क्या गया? नूर।
रब ने हर तकरीबन हर बंदे में रखा हुआ है नूर, इसलिए अपने ही वेख के मते ए शक दा पुतला कोई थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और नबी पाक दे बारे सोचन लग्या हया नू हथ मारे। तुसी मैनू वेखदे पे हो जेड़े अन्ने हो ना बोलियो, मैनू वेखदे पे हो, मैं हाथ इकू तो चुके है, किथों तकिया जे अपने जिस्म विचों, अखां विच के जे आए सुनियो अपना मन गए हो। रब ने हर एक की आंख में थोड़ा सा रखा हुआ है नूर, ताकि ये खता का पुतला, ये हर कदम पर खता करने वाला नबी की बारगाह में खता ना करे, हया करे। जिसे इंज करके जाकर डॉक्टर साहब मैनू मोटा ते लफ्ज़ दिसदा, मैनू छोटा नहीं दिसदा। डॉक्टर कहते इधर आ पिछे, तेरी अख विच कोई कतरा हया दा पावां, तेरे तू लवे पर्दा, जिसे लैंदा ना पर्दा किसी डॉक्टर को ले जाके ते फिर वो कहते ने भाई होगी तेरे को ना कोई तू कोई तेरी अख विच कोई पै गया, ते जिस वे अख विच पई कड्ढिए ना ते फिर अख साफ होंदी है। अख साफ हो जाए बड़ी मेहरबानी मेरा दाग मिटाया जे, मेरे ते कोई तो ओदे जाके चीरा पवा के उत्ते हरी पट्टी ला के ते काने होए फिरदे ने रेड़ी ते पाए ने लेके, तुहानू की होया ए मेरी अख नहीं, मैं तक नहीं सही सकदा। मैं आख्या जी तौबा कर दो वे ठीक हो जान दी, फिट हो जान दियां, हो जांदे रब कोल मंगिए ते केड़ी शै नहीं लभदी। हुण हरा पर्दा लांदे ने डॉक्टर। अच्छा रब ने क्यों दोवां अखां च नूर रखे, इस गले कि ए बशर चवल ना मारे, नबी पाक दे नूर उत्ते कोई बदतमीजी ना करे, जां ही आखे बशर ते नूर कट्ठे नहीं हो सकते, उससे वेले अख वाल ध्यान जावे मैं बशर हाँ, ये मेरी अख भी ते थोड़ा जा आ गया, ये तेरे मेरे गंदे मंदे पलंदे मोहताज बेख्तियारे कोले भी अख विच नूर है, साडे जिस्म दे हिसाब दा है ते नबी पाक नबियां दे भी सुल्तान ने, ओ तो सरापा नूर ने। पाक कैसे बशर ने, जड़े बशर ने ते यूहा इलैया, बशर ऐसे जिन्हां नाल गल्लां अल्लाह करे, ते नूर ऐसे जड़े अग्गू भी लोकां दे सीने रोशन कर देंदे ने। ठीक है, समझ आ गई है। अगू सरकार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे माड़ा सोचना, सरकार बशर ने ते बशरां दे भी सरदार, सरकार नूर ने ते जिब्राइल तो भी बहुत ऊंचा नूर।